वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री आंचलिया ब्रदर्स गिलुंड। अभी थोड़े से प्राणायाम करेंगे। आपको शॉर्ट में प्राणायाम बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं है, तो 3 प्राणायाम आपने कर लिए तो आपके सभी प्राणायाम हो जाएंगे। ठीक है, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, सुखपूर्वक आसन ले लें, पीठ कमर गर्दन सीधी रखें, राइट नोस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट से श्वास को बाहर फेंकना है 20 टाइम। शुरू करें। रुकिए, लेफ्ट से सांस लें, होल्ड करें, दोनों छोटी अंगुली से होल्ड करें और राइट से छोड़ दें धीरे धीरे। अब राइट से 20 टाइम सांस छोड़ें। रुकें, राइट से सांस लें, होल्ड करें और लेफ्ट से छोड़ दें। एक ही हाथ का यूज़ करना, दूसरा हाथ और अंगुली मिला के रखें। अब वापस शुरू करें लेफ्ट से 20 टाइम। शुरू करें। रुकिए, लेफ्ट से सांस ले लें, होल्ड करें, राइट से छोड़ दें। पुनः राइट से शुरू करें। रुकें, राइट से सांस लें, होल्ड करें और लेफ्ट से छोड़ दें। पुनः लेफ्ट से शुरू करें। रुकें, लेफ्ट से सांस लें, होल्ड करें, राइट से छोड़ दें। पुनः राइट से शुरू करें। रुकें, राइट से सांस लें, होल्ड और लेफ्ट से छोड़ दें। विश्राम। आंखें बंद रखें कुछ क्षणों के लिए। प्राणायाम से होने वाले परिवर्तन को दृष्टाभाव देखें। ये 3 in 1 प्राणायाम था। इसमें आपकी कपालभाति भी हुई, भस्त्रिका भी हुआ, अनुलोम विलोम भी हुआ। आपकी प्राण ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, शरीर में रहे हुए नेगेटिव टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, आपका शरीर साधना के लिए, आगे की ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाइए, कोमलता से स्पर्श कीजिए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। आंखें बंद, एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ, हथेली गोद में आकाश की ओर खुली हुई। अनुभव करें, ये सारी सृष्टि, सारा वातावरण शांत है। ये समय आप अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, अपनी श्रद्धा के केंद्र से जुड़ रहे हैं। एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे खाली कर दें। ओमकार की ध्वनि के लिए एक गहरा लंबा श्वास भीतर। और एक बार
फिर से एक बार नवकार मंत्र का उच्चारण सभी साथ में करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवजायानं, नमो लोये सव साहूनं, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानं चे सव्वे सिंह पढ़मं हवै मंगलम। श्री शासन देवेभ्यो नमः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखें, इन्हीं प्रार्थना भक्ति भरे भावों में बने रहें। महाविदेह क्षेत्र में विराजमान समस्त विहरमान भगवंतों को हमारा नमन, जो वर्तमान में धर्म देशना दे रहे हैं, जिन्हें हम नमो अरहंतानम से पूजते हैं। वो अरहंत परमात्मा जिनमें राग नहीं, द्वेष नहीं, जिनके 4 घाती कर्म क्षय हो गए, उन्हें नमन करते हैं, उनकी वीतरागता को नमन करते हैं। प्रभु, हमारे भीतर वैराग्य कब आएगा, कब आएगी वीतरागता, कब हम राग और द्वेष के बंधन से ऊपर उठेंगे, कब हमारी ही जड़काया का मोह टूटेगा, वो दिन कब आएगा। प्रभु, जीवन में अनेकों लक्ष्य रखे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया है। वो लक्ष्य संसार के लक्ष्य थे, अब संसार का लक्ष्य न रखता हुआ मैं वीतरागता को अपना लक्ष्य बनाता हूँ। वास्तव में मुझे अपनी अनंत काल की यात्रा को समाप्त करना है। वास्तव में मुझे अब निज जीवात्मा को सिद्ध शिला तक पहुँचाना है। हे परमात्मा, आपके चरणों में अब संसार का कोई निवेदन, कोई प्रार्थना नहीं। जीवन में जब जो कर्म किए थे, इस भव में या पूर्व भवों के कर्म सत्ता में पड़े, वो अनंत कर्मों में जब भी कोई भी कर्म अब उदय में आए, मुझे किसी कर्म का कोई भय नहीं। हर कर्म को उदय में आए प्रत्येक कर्म को संभाव से सहन करूं, यही प्रार्थना है। प्रभु, अब मुझे किसी प्रकार से किसी कर्म को दबाना नहीं, किसी देवी देवता का आवाहन नहीं करना, किसी को रिझाना नहीं, संसार में कुछ पाना नहीं। अब देह के लिए और कोई लक्ष्य, कोई पुरुषार्थ नहीं। अब मुझे अपनी मुक्ति को लक्ष्य बनाकर उस ओर पुरुषार्थ करते हुए
अपनी श्वासों का इस मनुष्य भव का उपयोग करना है। नमन करते हैं प्रभु आपको, कैसे सत्ता में पड़े प्रत्येक कर्म को क्षय कर गए, कैसे मोह कर्म पर विजय प्राप्त की। आप तिन्नानम तार्यानम है प्रभु, आपके चरणों में अंतःकरण से नमन करते हैं। नमन करते हैं उस प्रत्येक पुद्गल परमाणु को जिससे आपकी जड़काया का निर्माण हुआ, और नमन करते हैं आप जीवात्मा को। आप जीव भी वंदनीय हैं जो शीघ्र ही अपने लक्ष्य को यानी सिद्ध पद को प्राप्त कर लेंगे। प्रभु आप प्रत्येक श्वासोश्वास में अपने भीतर के अनंत सुख को जी रहे हैं। वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा? ये प्रार्थना है, ये निवेदन है। अब भौतिक पौद्गलिक सुखों से पार मैं निज में उपस्थित अनंत शाश्वत सुख को जी पाऊं। संसार में अच्छा बुरा सही गलत कोई निर्णय नहीं दूं। संसार में जो चल रहा है सब स्वीकार करूं। हे परमात्मा, मैं प्रतिक्रियाओं से पार अपने आप में स्थित होकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करूं। यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। अरिहंत परमात्मा के चरणों में ऐसे मांगिए जैसे आज आप जो मांगेंगे आपको निश्चित मिलेगा। उनसे देह और देह से जुड़े सुखों को मांगने से अच्छा है वो जैसे हैं उनसे उनसा बनने की प्रार्थना करें, उनसे वितरागता की प्रार्थना करें, कर्म क्षय करने की विधि मांगे और नए कर्म का बंधन ना हो ये विधि मिले। नमो सिद्धानम। सिद्धशिला में समस्त जीवात्माओं को हमारा नमन। एक भी कर्म बाकी नहीं रहा। कितनी उच्चतम श्रेष्ठतम अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया। कर्म दिखाई नहीं देते हमें हमारे, परंतु ये जानते हैं सत्ता में अभी अनंत काल के अनंत कर्म बाकी हैं। प्रभु हम नहीं जानते हमारी कितनी भव यात्रा शेष है, यानी और कितनी बार संसार में आएंगे, कितना और जन्म और मरण करेंगे। नहीं जानते कब हम सिद्धशिला में अपनी अवगाना को अटल करेंगे, परंतु आपकी शुद्धात्मा को नमन करते हैं जो हर समय अनंत सुख में है। आप पूज्य हैं, आप वंदनीय हैं। प्रभु आज संसार को न मांगते हुए निस्वार्थ भाव से आपके गुणों को नमन करते हैं, आप जीवात्मा को नमन करते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान व अन्य जो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए उन अनंत सिद्धों को हमारा नमन। श्री राम का जी जो सिद्ध हो गए उन्हें हमारा नमन। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं, महत्व है उस जीवात्मा का जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। नमो आर्यानम। आचार्य भगवंतों को हमारा नमन। वर्तमान में हम पंचम काल में हैं, भरत क्षेत्र में है। यहाँ अरिहंत परमात्मा साक्षात नहीं विचरते। हमें अरिहंत का ज्ञान देने वाले, जीव अजीव का ज्ञान देने वाले, मुक्ति का मार्ग बताने वाले अरिहंत के प्रतिनिधि आचार्य भगवंतों को हमारा नमन। समस्त आचार्य भगवंत जो वीतराग पथ के पथिक हैं, जो हर समय मुक्ति पथ पर अग्रसर हैं, जो जीव और अजीव के ज्ञाता हैं, जिन्होंने मिथ्यात्व में
उलझे लोगों को सम्यक्त्व का मार्ग दिखाया है। ऐसे आचार्य भगवंतों को हमारा नमन। वर्तमान आचार्य भगवंत जिन्होंने पंचम काल में ध्यान की खोज की, ध्यान को अपना लक्ष्य बनाया, जो ध्यान में गहरे उतर गए, जिन्होंने कायोत्सर्ग के गहरे प्रयोग किए, जो हर समय मुक्ति पथ पर अग्रसर है, ऐसे हमारी श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज को हमारा नमन। भगवंत, ध्यान क्या है, कैसे करें, ध्यान में गहरे कैसे उतरें, मोह कर्म को कैसे तोड़ें, कैसे देह में रहते हुए देह से पार जाएं, कैसे मन पर विजय प्राप्त करें, कैसे वर्तमान में जिएं, ये सब सीखने यहाँ आए हैं। वो विधि सीखने आए हैं जिससे नए कर्म का बंधन ना हो, जिससे उदय में आए कर्म का भय मिट जाए। भगवंत, कृपा करो, जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं उसे प्राप्त करें। भगवंत, आपके तप को नमन, आपके मुक्ति पर बढ़ते कदमों को नमन, आपकी ध्यान की प्यास को नमन। हमें अपने जैसा बना दो। घंटों ध्यान में प्रवेश कब करेंगे नहीं जानते, परंतु वो समय, वो झलक मिले जहां भीतर के अनंत सुख को आत्मसात कर पाए। भगवंत, ये प्रार्थना करते हैं। नमो उपाध्यायनम। उपाध्याय गुरुदेव जो ज्ञानी है, पंडित है, जिन्हें आगम का ज्ञान है, जो जीव और अजीव के ज्ञाता हैं, ऐसे उपाध्याय गुरुदेवों को हमारा नमन। जहां हम शास्त्र में लिखी प्रभु वाणी को नहीं समझ पाते, वहां आप उसे सरल भाषा में हमें समझाते हैं। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है, प्रभु ने जो आत्मा का ज्ञान दिया उसे सरल रूप में आप हमें दें। हम वास्तव में आत्मा में उतर पाएं, अपने आप को जान पाएं, अपने में स्थित हो पाएं। नमो लोहे सव साहुनम। समस्त साधु साध्वी जी को हमारा नमन। हमारा मनोरथ है वो दिन धन्य होगा जब हम भी जिन दीक्षा अंगीकार करेंगे, आपने इसे पूर्ण कर लिया। आपकी जड़काया को नमन। आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, घर का, परिवार का, सुखों का मोह त्याग कर आपने अपनी देह को एक प्रयोगशाला बनाया है। आपको नमन। जिन शासन, सहायक, रक्षक देवी देवताओं को हमारा नमन। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, धर्म के संस्कार दिए, गुरुदेव से मिलाया, चलना, बोलना, पढ़ना, हंसना सब सिखाया, ऐसे माता पिता को नमन। अपने माता पिता को इन बंद आंखों के सामने लाओ। आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम कितने भी बड़े हो जाएं, आपकी आवश्यकता है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका जीवन धर्म में बीते, आप एक एक श्वास का उपयोग करें, आपके लिए यही मंगल कामना है। कभी आज दिन तक हमारे किसी कटु वचन से आपका कोमल हृदय पीड़ित हुआ हो तो क्षमा मांगते हैं। कभी आपकी अविनय की हो तो क्षमा मांगते हैं। आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। आपके माता पिता संसार में हैं या नहीं,
आपके साथ हैं या नहीं, इस साधना स्थल पर हैं या नहीं, आज उन्हें वास्तव में याद करते हुए उन्हें नमन करें, उनकी मुक्ति की मंगल कामना करें। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह भरन नहीं जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, जिनकी गोदी में पल बढ़ कर कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रथम ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया, बिना स्वार्थ की कृपा करे ये, बिना स्वार्थ की कृपा करे ये, इतने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरुदेव सबको नमन। इन्हीं नमन और प्रार्थना भरे भावों में आंखें बंद कर बने रहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ऐसे प्रार्थना करो जैसे आज आप जो मांगेंगे आपको निश्चित मिलेगा। इतनी श्रद्धा से अपने आराध्य के चरणों में अपनी मांग रखिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वदर्शी हैं, वो हमारे हृदय के भावों को जानते हैं।
वो सब जानते हैं। परमात्मा से परमात्मा होने की प्रार्थना है, वीतरागी से वीतरागता की प्रार्थना है। ध्यान योगी से ध्यान में गहरे उतरने की प्रार्थना है, वैराग्य की प्रार्थना है। इन्हीं प्रार्थना भरे भावों में एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे खाली कर दें। जब भी आपका मन हो, दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श जब भी लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अवध्यायनं नमो लोय सब सावनं धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री आंचलिया ब्रदर्स गिलुंड।